बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 और पार्ट 8। पाठ का नाम है मैरी काम फौलादी मुक्का। सबसे पहले इस मुक्केबाजी के खेल के बारे में यदि हम लोग प्रकाश डालें तो आपको मिलेगा कि मुक्केबाजी एक लड़ाई का खेल है जिसमें दो व्यक्ति मुक्कों के नियमों के तहत एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। यह खेल 1 से 3 मिनटों के अंतरालों की एक श्रृंखला में खेला जाता है जिसे चक्र या राउंड कहा जाता है। इसका संचालन एक रेफरी द्वारा किया जाता है। दोनों मुक्केबाज प्रायः समान भार वाले होते हैं। जीतने के 3 तरीके हैं। इसके जीत के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि विरोधी को मुक्का मारकर गिरा दिया जाए और रेफरी के 10 तक गिनती करने तक वह उठ न पाए। इसे नॉक आउट कहा जाता है। जीतने का दूसरा तरीका है कि वह खिलाड़ी इतना घायल हो चुका हो कि खेल जारी रखने में असमर्थ हो जाए। तीसरा तरीका निर्णायक मंडल द्वारा किया जाता है। यदि निर्धारित समय तक खेल नहीं रुकता तो विजेता का चुनाव रेफरी या निर्णायक मंडल द्वारा अंकों के आधार पर किया जाता है। यह तरीका आपसी सहमति का होता है जो सर्वमान्य होता है। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं मैरी काम फौलादी मुक्का। इस पाठ का पठन करते हैं। मैरी काम किसी परिचय की मोहताज नहीं। महिला मुक्केबाजी की दुनिया में मैरी काम भारत की ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में एक जाना माना और प्रतिष्ठित नाम है। ये दुनिया के लगभग हर रिंग में धूम मचा चुकी है। रिंग मुक्केबाजी के मैदान को रिंग कहा जाता है। मैरी काम एक ऐसी महान महिला मुक्केबाज हैं जो बड़े बड़े मुक्केबाजों को धूल चटा चुकी हैं, पराजित कर चुकी हैं। तय है कि इनकी कीर्ति गाथा और उपलब्धियों की गूंज वर्षों तक सुनाई देगी। मज़े की बात ये है कि आज भी सक्रिय हैं और रिंग में अपना जलवा बिखेर रही है। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से भारत को गौरवान्वित किया है, भारत को सम्मानित किया है। उन्होंने साबित किया है कि प्रतिभा और सफलता का अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं होता। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, कर गुजरने की चाहत है, कर गुजरने की आकांक्षा है और अटल विश्वास है तो सफलता आपके कदम चूमती है, सफलता आपके कदमों में होगी। वे भारत की अकेली ऐसी महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक में कई पदक जीती हैं। ओलंपिक खेलों के बारे में इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से आप जानकारी हासिल करेंगे। वे एकमात्र ऐसी महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अपनी जीत का परचम लहराया। राइटर इस गद्यांश के माध्यम से समझाना चाहता है कि यदि हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे हौसले अटल हैं, हमारी इच्छाएं प्रबल हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में परचम लहराते रहेंगे, किसी भी क्षेत्र में पहले पायदान पर आते रहेंगे। मैरी काम को भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। 20 अप्रैल 2016 को राष्ट्रपति द्वारा उन्हें राज्यसभा का संसद सदस्य नामित किया गया। मार्च 2017 को भारत सरकार के जुआ मामले और खेल मंत्रालय द्वारा उन्हें मुक्केबाजी के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार के साथ नामित किया गया। 17 जून 2018 को उन्हें मध्य प्रदेश के वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में 24 नवंबर 2018 को उन्होंने 6ठी बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता को जीतकर एक नया इतिहास रच डाला। ये इतिहास रचने में, ये सफलता प्राप्त करने में कहीं न कहीं उनके आत्मविश्वास, उनके अटल सोच, उनके अटल विश्वास कारगर सिद्ध कर रहे हैं। उनकी अब तक की महान उपलब्धियों पर मैरी काम नाम से फिल्म भी बन चुकी है। उस फिल्म में मैरी काम का किरदार प्रसिद्ध अभिनेत्री
प्रियंका चोपड़ा ने निभाया। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी की शुरुआत मात्र 18 वर्ष की आयु में कर दी थी। उनका जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत की और कई प्रकार की चुनौतियों का सामना किया। मैरी कॉम का पूरा नाम मंगते चुंगने जंग मैरी कॉम है। उनका जन्म 1 मार्च 1983 ईस्वी को मणिपुर के कंगेई नामक जगह पर हुआ। इनके पिता गरीब किसान थे। इनके पिता का नाम मंगते तोम्पा कॉम और माता का नाम मंगते आखम कॉम था। इनके माता पिता झूम खेती करते थे। झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है। यह जंगली क्षेत्रों में की जाती है। पहले वृक्षों और वनस्पतियों को जलाकर जमीन को साफ किया जाता है, फिर उस पर खेती की जाती है। ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए इन पर जिम्मेदारी भी अधिक थी। ये अपने माता पिता की मदद के लिए उनके साथ खेतों में काम करती थी, साथ ही अपने भाई बहनों की देखभाल भी करती थीं। मैरी इस सब के साथ भी पढ़ाई करती थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय लोकटक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल में हुई। उसके बाद सेंट जेवियर स्कूल से इन्होंने 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए आदिम जात हाई स्कूल गईं, किंतु वे नियमित पढ़ाई जारी न रख सकी। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 10वीं और चूड़ाचांदपुर कॉलेज इम्फाल से स्नातक की उपाधि ली। इस प्रकार आपको देखने को मिलता है कि मैरी कॉम स्नातक की उपाधि प्राप्त की हुई महिला हैं और मुक्केबाजी में अपना परचम लहरा रही है। इनके पिता एक छोटे किसान हैं। ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं, इसलिए इनका उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए इन्होंने पढ़ाई भी पूरी की और घर का कार्य भी किया। बचपन से ही मैरी को खेल कूद में गहरी दिलचस्पी रही। स्कूली दिनों में वे फुटबॉल के खेलों में हिस्सा लेती थीं। वे अच्छी एथलीट थीं। 1998 में उन्हें मुक्केबाजी का शौक़ जागा और शौक़ ही नहीं जागा बल्कि उन्होंने मुक्केबाजी को ही अपना भविष्य बनाने का फैसला कर लिया। एक गांव की फुटबॉल खिलाड़ी का मुक्केबाज बनने का फैसला भी काफ़ी दिलचस्प था। दरअसल मणिपुर के डिंको सिंह ने 1998 में एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। मैरी कॉम ने उन्हें खेलते हुए देखा था। चारों तरफ डिंको सिंह के नाम की धूम थी। मणिपुर के लोग भी झूम रहे थे। उसी समय मैरी ने मुक्केबाज बनने का फैसला किया। मैरी ने ठान लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वे अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेंगी। लेकिन इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों से पार पाना था। सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को राजी करना, क्योंकि इनके माता पिता नहीं चाहते थे कि हमारी बच्ची मुक्केबाजी जैसे रिस्की गेम में भाग ले। इसलिए सबसे पहला कार्य था अपने माता पिता को मनाना। चूँकि साधारण जगह पर रहने वाले साधारण लोग मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल समझते थे, इस कारण घर वालों को मनाना आसान कार्य नहीं था। लोगों का मानना था कि मुक्केबाजी में बहुत ताकत और मेहनत लगती है, इसलिए यह किसी कम उम्र की लड़की के लिए प्रयुक्त नहीं है, जो सही ही बात है। लेकिन मैरी कॉम इस खेल के बारे में, इस मुक्केबाजी के बारे में अपने घर पे भी नहीं बताया और स्वयं अभ्यास करने लगी। मुक्केबाजी का प्रशिक्षण स्वयं लेने लगी। इसी बीच उन्होंने खुमान ओलंपिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को मुक्केबाजी करते हुए देखा था और वहीं से इन्हें मुक्केबाजी की प्रेरणा मिली और यहाँ से रोज़ दिनचर्या बन गया मुक्केबाजी में हिस्सा लेना। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।